हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभय जी के ट्रिक में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में, जो कि भारत का संवैधानिक इतिहास नामक पाठ से लिया गया है। आपने अगर भारत का संवैधानिक इतिहास नामक पाठ का पहले भाग का वीडियो नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप जाके वहां से देख लें। पहले भाग में हमने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आंसर को बताया था, जो कि कौन से एग्ज़ाम में किस सन में पूछे गए हैं ये भी आप लोगों ने देखा था। इस भाग में भी हम देखेंगे उसके आगे के एमसीक्यू प्रश्नों को, जिसका भी आपको पता चल जाएगा कि ये भी प्रश्न किस एग्ज़ाम में कौन से सन में पूछे गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको इससे भी अच्छे कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो क्वेश्चन फिर से बोल देता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी है A.V. अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर सी है सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड एमरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कौन से सन में और किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन नंबर बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान की स्वीकृति और ऑप्शन नंबर डी संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? यानी भारत का संविधान जब लागू हुआ और स्वतंत्रता के पश्चात तक शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अगर आप में से किसी को भी किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज का चौथा सवाल है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन नंबर ए डूरंड योजना, ऑप्शन नंबर बी मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन नंबर सी माउंट बेटन योजना और ऑप्शन नंबर डी वेवल योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंट बेटन योजना। क्वेश्चन क्या था? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो किस नाम से जानी गई? माउंट बेटन योजना के नाम से जानी गई। आज का पांचवा सवाल है, कौन सुमेल नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ऑप्शन नंबर डी साइमन मिशन भारत विभाजन। पूछा क्या है? कौन सुमेल नहीं है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। बाकी जितने हैं ऑप्शन नंबर ए, बी, सी ये सब सुमेल हैं। आप देख सकते हैं ये कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है। आज का छठा सवाल है, इसमें आपको सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी, मिंटो मार्ले सुधार 1909, ऑप्शन नंबर डी, भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर ई, अधिनियम 1858। और सूची 2 में है ऑप्शन नंबर 1, प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर 2, सती प्रथा का अंत, ऑप्शन नंबर सी क्या 3, प्रांतों में दैत्य शासन, ऑप्शन नंबर 4, सांप्रदायिक निर्वाचन, ऑप्शन नंबर 5, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। आप देख सकते हैं किस एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। उसके बाद हमें नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसे आप देख लेना। तो मैं इसका आपको सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, मतलब कि ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा और ई का 5वां। आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना और याद कर लेना। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के 7वें क्वेश्चन पे। आज का 7वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन नंबर बी है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 में और ऑप्शन नंबर डी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, मतलब कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 8वां नंबर सवाल है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में दैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी, भारत परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन नंबर डी, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के 9वें नंबर क्वेश्चन पे। आज का 9वां नंबर क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। इसमें हमें बताना है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1909 में, ऑप्शन नंबर बी है 1919 में, ऑप्शन नंबर सी है 1935 में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935 में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 10वें नंबर क्वेश्चन पे। आज का 10वां नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ऑप्शन नंबर ए 1935, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1904, ऑप्शन नंबर डी 1858। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1935। चलिए बढ़ते हैं आज के 11 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। क्वेश्चन क्या है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। कहाँ पूछा गया है आप देख सकते हैं, किस सन में पूछा गया है आप देख सकते हैं। इसमें विकल्प क्या है, विकल्प है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और ऑप्शन नंबर डी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार।
क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। आज का 12 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? क्या है क्वेश्चन? फिर से बोल देता हूँ। क्वेश्चन है, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1909 और ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। चलिए बढ़ते हैं आज के 13वें और अंतिम क्वेश्चन पे। आज का 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन नंबर बी है गवर्नर जनरल को, ऑप्शन नंबर सी है प्रांतीय विधानमंडल को और ऑप्शन नंबर डी है प्रांतीय राज्यपालों को। तो आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल को। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।